नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। अभी जो डॉक्टर वसीम रिजवी ने जो आयतें लगाई हैं, आयतों के खिलाफ जो पीआईएल दाखिल की है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो है पीआईएल, मैं तो कहता था वसीम रिजवी चूँकि मुस्लिम है, उन्होंने अभी भी फेवर लिया है अपने रिलीजन का। मैं तो सबसे ये निवेदन करता हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी निवेदन किया है और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीओ को भी निवेदन किया है और यूएनओ को भी निवेदन किया है, यूनाइटेड नेशन को ऑर्गेनाइजेशन को, कि पूरी कुरान ही बैन लगाने लायक है। ये वो किताब है जो काफिरों को मारने का आदेश देती है, बल्कि ये काफिरों का पुनीत करते हुए है कि इस किताब को आग लगाएं, जलाएं और गड्ढे में फेंक दें, क्योंकि ये इस किताब की वजह से हम सब काफिर हुए हैं। और जो काफिर एक्चुअल में गलती इस्लाम चलाने वालों की है, मुस्लिम भाइयों की नहीं है, क्योंकि जो शुरू में मोहम्मद साहब के फॉलोवर थे वो सब ज्यूइश कबीलों को लूटा करते थे और उनकी स्त्रियों को आपस में मिलकर बांट लेते थे और उनको सेक्स स्लेव, लौंडी या बांदी, मतलब एक तरह से वेश्यावृत्ति प्रथा का जो जन्म हुआ, ये मोहम्मद साहब के लोगों ने और मोहम्मद साहब के फॉलोवर्स ने किया। ख़ास तौर पर यहूदी स्त्रियों को वो बलात्कार का शिकार बनाते थे और उनको बेच देते थे बाज़ारों में। और यही काम जो है मोहम्मद गौरी और गजनबी और शाहबाज ने किया। मतलब ये मुझे नहीं लगता ये कहीं से धर्म है, ये तो एक संगठित गुंडों का गिरोह जो है इस्लाम बनकर रह गया है। क्योंकि जितनी गुंडे में अकल होती है उससे ज़्यादा अकल इन लोगों में नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं कि पृथ्वी घूम नहीं रही है, ये बोलते हैं सात आसमान थे, और ये बोल इनके जवान पर एक काफिर काफिर रटा हुआ रहता है। 610 ईस्वी में इस दुनिया को 200 मारने वाला ये धर्म कोई धर्म नहीं है, ये खूनी और रैपिस्ट बलात्कारियों का गिरोह है, जो कि इंसेप्शन में मोहम्मद साहब ने यही किया। बनु करेजा की स्त्री जो लड़की थी जो बनु नादिर कबीले की थी, ब्याही बनु करेजा कबीले में है। ये हमने डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज में लिखा है, उसको आप पढ़ लेना, इन्वेटर्स एंड इनफैक्ट्स में लिखा है। तो ये जितनी भी जो वर्ष डाली गई इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए डाली गई। जब मोहम्मद साहब को अपनी पुत्र वधू से शादी करनी थी तो उसने एक नई आयत और उतार दी कि पुत्र वधू से आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन आपका दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए। अगर वो दत्तक पुत्र है तो उसकी पत्नी से भी आप शादी करते। इस मोहम्मद को औरतों का इतना चस्का लग गया था कि ये जब भी इसको बनु करेबे में लूटपाट के बाद फिर एक नई आयत उतार देता था। और जब इसको वार बूटी, रैंसम, फिरौती सबको ये इस्लाम ने सबको तो ठीक ठहरा दिया, तो आश्चर्य होता है ये किस तरह का धर्म है। शुरू में मैं भी ये सोचता था कि हमारे जो मोमिन मुस्लिम भाई एक बहकाते हैं, एक तकिया होता है, तकिया का मतलब है झूठ बोलना। तो मुस्लिम भाई तो हमेशा से झूठ बोलते ही रहे हैं कि जो इस्लाम बड़ा शांति का धर्म है। तो ये 5:32 को बता देते थे कि एक भी इंसानियत का जो एक भी इंसान कत्ल पूरी इंसानियत को कत्ल है, लेकिन 5:33 को कभी नहीं बताया। मतलब जैसे कि इनका मोहम्मद धूर्त था, उसी तरह के धूर्त ये लोग बन गए हैं। और मेरी उन मोमिन भाइयों से निवेदन है कि वो इस्लाम को छोड़े, इंसान बने। और इसमें कोई शक नहीं कि कुरान जो है विभिन्न लोगों द्वारा लिखी गई है और ये अल्लाह की वाणी नहीं है। ये अल्लाह कभी इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि उसको ये भी पता ना हो कि धरती घूमती नहीं है। निश्चित इस तौर पर इनका अपना बनाया हुआ अल्लाह है। असली अल्लाह को तो इस्लाम वाले जानते ही नहीं है या भगवान को जानते ही नहीं है। ये इनका डुप्लीकेट अल्लाह है जो स्त्रियों का बलात्कार की अनुमति देता है, लूटने की अनुमति देता है। मतलब छोड़ के अच्छा ये सारे जो अवगुण है ये इस्लाम हमें सिखाता है। और इस्लाम की आयतों पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूएन से अपील करता हूँ कि इन इन कुरानों को सबको जब्त किया जाए। और मैं सुल्तान के खलीफा से भी ये बोलता हूँ कि काफिर काफिर जो बगदाद अरब में बैठे हुए आप लोग करते हो, तुम सबसे स्टूपिड लोग हो जो अभी तक तुम धरती को घुमा नहीं पाए, तुम्हारा अल्लाह नहीं घुमा पाया। हाँ, तुम काफिरों को जेल में ढल किसी का हाथ पर काट देते हो, ये दंड अब चलने वाले नहीं है। और मैं तो ये चाहते हैं सारे लोग एकजुट हो जाओ, जितने भी काफिर हैं, और इस इस्लाम को इस दुनिया से भगाने की कोशिश। नहीं तो ये इस्लाम हम सब लोग को खा जाएगा, क्योंकि ये इंसानियत के नहीं, ये वैश्यत और बदनीयती का धर्म है। यहाँ बदनीयती और वैश्यत पहला है। और ये 5 वक्त की नमाज में भी यही कहते हैं कि काफिरों पर हमारा राज हो। मतलब इनको अल्लाह ने 3 चीज़ दी, औरत, खून और लूटना। चौथा इनका कोई धर्म नहीं कि अच्छे कार्य करो, किसी को दान दो, जक़ात दो तो मुसलमान को दो, और जटगट हिंदू काफिरों से आप जक़ात वसूलो ज़बरदस्ती, वो फिरौती टैक्स, रैंसम। मतलब रैंसम को भी कुरान ने जो है एक तरह से सर्टिफाइड कर दिया कि रैंसम, लूट, फजल और बलात्कार भी कोई बुरी चीज़। मतलब ऐसे इस्लाम के आइन, ऐसे उसको इस्लाम के पनीर में ढक दिया कि वो अच्छा लगे। मतलब इसको वेश्यावृत्ति को और
कत्ल को और रॉबरी लूट को भी। ये इन्होंने हर कबीले के साथ किया, ट्रेंच की लड़ाई में किया, जितने यहूदी कबीले उन सबको मारा, उनके आदमियों को मारा। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो बनु करेजा को हुआ, एक एक आदमी उनका मार दिया गया। बच्चों को भी नंगा करके देखा गया कि प्योरिटी है जिसके नहीं हो सबको मार दिया गया। एक औरत को भी इन्होंने मारा जिसने एक पत्थर इनके किसी आदमी पे फेंक दिया था, वो मर गया था। तो ये सब ऐसे ही हैं। और इस्लाम को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, कि इस्लाम कोई धर्म वरम नहीं है। एक ये गुंडागर्दी का एक ग्रुप है जो कि 610 से हीरा की गुफा से चालू हुआ ना। इनको कोई गैब्रियल फरिश्ता मिलना है, कि फरिश्तों के ये काम होते हैं, अल्लाह का ये काम होता है, प्रॉफिट का ये काम होता है कि वो दूसरों की औरतों के लिए भी नियम बना दिए। और क्या है, आप चाहते हो शादी करो, इससे जरूर अल्लाह को यही काम पड़ा है कि सबकी शादियाँ कराता फिर वो। अल्लाह ने मुस्लिम औरतों के लिए क्यों नहीं कहा कि तुम भी 4-4 6-6 मर्द रखो। मतलब ये इस्लाम जो औरतों के खिलाफ है, उनको हलाला, मतलब ऐसे व्यक्ति को मजबूर करता है मुस्लिम औरतों को। ये हलाल है एक तरह की वैश्यवृत्ति, और 4-4 शादियों के लिए बोलता है। और ये इस्लाम कहता है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, उनको जैसा चाहो यूज करो। और मुझे तो मुस्लिम जो वुमेन है या औरतें हैं उन पर कष्ट आता है, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही हैं। उनको भी इस चीज़ में विद्रोह कर देना चाहिए। ये इस्लाम जो है सबसे बड़ा शोषक रहा है महिलाओं का, और इसमें कोई शक नहीं। तो आप जो है, अगर किसी मौलाना और मुल्ला को कोई बहस करनी है, और डॉक्टर वासिम रिजवी के कत्ल की कोई ना सोचे। एक मुल्ला तो भागा पड़ रहा है गुजरात में, अगर किसी ने उनको धमकी दी तो आपके साले को बंगाल की खाड़ी में हम जाके मारेंगे, और उसके घर में जाके मारेंगे। क्योंकि अब तुम्हारी गुंडागर्दी इस्लाम के नाम पर चलने वाली नहीं है, तुम्हारी दाढ़ियाँ नोची जाएंगी। और तुम वैसी दरंदे हो, तुम्हारा इस्लाम झूठा, मक्कार और मक्कारी का चलाया हुआ धर्म इंसानियत के एकदम खिलाफ है। कहा ये हम क्यों बोल रहे हैं इस्लाम के, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वो आपस में लड़े मरे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आप काफिरों के बारे में आपकी आयत बोल रही है, तो हमारा पुनीत कर्तव्य बनता है कि अपनी रक्षा के लिए, अगर हमें अपनी रक्षा के लिए किसी को मारना भी पड़ा तो ज़रूर मारेंगे। ये संविधान हमको गारंटी देता है। इसलिए मेरे मुस्लिम ब्रदर, लौटो अपने घर वापसी की तरफ लौटो। ये झूठी और लंगड़ा लूला मजर और जिसकी सब मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि साइंस के बिल्कुल खिलाफ है, इसमें कोई दम नहीं बचा है। आपने 14 साल चला ली गुंडागर्दी, बहुत चला ली। अब गुंडागर्दी आपकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो सत्ता परिवर्तन हो चुका है। सत्ता परिवर्तन का मतलब ये नहीं बीजेपी गवर्नमेंट आई है। सत्ता परिवर्तन होने का मतलब बहुत सारे एक्स मुस्लिम, बहुत सारे और दूसरे तबके के लोग आपसे नफरत करते हैं और आपसे ज़्यादा पावरफुल भी हैं। तो भाइयों, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि इस्लाम एक झूठी किताब है। डॉक्टर जाकिर नायक, उससे मैं कहता हूँ चैलेंज करें हमारे सामने आके, हम बता देंगे कुरान कल्लामुल्ला नहीं है। ये झूठों की लुच्चे लफंगों और मक्कारों और रैपिस्ट और बलात्कारियों द्वारा चलाया गया धर्म था, जो शुरू में सारे लोग थे 2010 के बाद ऐसे ही इनके साथ थे, जो लूटा करते थे कबीलों को, उनकी औरतों को बेइज्जत करते थे। ये अहमद शाह अब्दाली ने किया, ये तैमूर ने किया, ये मोहम्मद गौरी गजनवी ने किया। और सबसे जो फुलिस कौम है, स्टूपिड कौम है पाकिस्तान है। और उसका जो डॉक्टर अब्दुल कादिर है, वो कहता है कि ये हमारा जो है सिरमौर है गौर और गजनवी, ये हॉलैंड से, ये खुद बहुत बड़ा चोर है ये डॉक्टर अब्दुल कादिर। ये हॉलैंड से टेक्नोलॉजी चुराया और इसको जेल भी जाना पड़ा। दूसरा, इसका सिरमौर, इनके गुंडे बदमाश अब जब भगोड़े और लुटेरे इनके सिरमौर होंगे तो अब्दुल कादिर में कितना सब होगा। तुम अच्छा है, तुम भोपाल से पाकिस्तान चले गए, कि भोपाल एक कम से कम एक गंदा आदमी तो भोपाल से पाकिस्तान गया। हम तो चाहते हैं कि सारे गंदे आदमी जो इस तरह की कुरानों में विश्वास करते हैं, काफिरों में विश्वास करते हैं, वो सारे पाकिस्तान चले जाएं। वहाँ ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ इस तरह की अब के अगर ये सरिया मांगे, हम तो उसी को जानते हैं, लोहे का जो सरिया है हम उसको दे देंगे इनको। रोड को जो सरिया बोलते हैं वो किस तरह कहाँ यूज़ करना ये जाने। तो ये सरिया वरिया और ये बिल्कुल नहीं चलने वाला, चाहे यहाँ खून की नदियाँ बह जाएँ इंडिया में। हम ना सरिया चलने देंगे, पूरे वर्ल्ड से भी सरिया और क्या करेंगे, कुरान पर बैन लगे। मैं सुल्तान, अरब के सुल्तान को कहना चाहता हूँ कुरान पर बैन लगाए। वंदे मातरम, जय हिंद।